यह है जूल थीव सर्किट की डायग्राम। इसकी वर्किंग सारी मैंने पिछली वीडियो में समझा दी थी। अब हम बनाने जा रहे हैं ये सर्किट। ये BC547 मैंने ट्रांजिस्टर ले लिया है, कलेक्टर, बेस, एमिटर। इनमें 3 वायर्स लगा दी है मैंने। ये 1 किलो ओम की जिसने चाहिए थी वो मेरे पास थी 220 किलो ओम की। मैंने दोनों पैरेलल में लगा दिया, लगभग ये 110 के करीब है। तो जो बाजार से 1 किलो ओम की आराम से मिल जाती है, मेरे पास है नहीं थी, तभी मुझे इसे पैरेलल में लगाना पड़ा। 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देंगे तो फिर भी लगभग उतनी बन जाती है। तो LEDs भी ले लेंगे। तो पहले तो ये टॉरॉयड कॉयल बनाए। ये है फेराइट कोर। इसके ऊपर हम वाइंडिंग करेंगे। वो मेरे पास ये वायर्स हैं। तो ये वायर्स 30 गाज की चाहिए, थोड़ी ब्रीक है। चलो इससे काम चलाते। मेरे पास ये पड़ा था, तो 28 से 30 गाज की आप ले सकते हैं। तो इसको जो लेना है 1.25 मीटर ते मीटर, 2 से 2.5 मीटर तक ले सकते हैं, क्योंकि इसको डबल करके लगाना हमने। 1 मीटर मान लो आपने ली, तो फिर दूसरी भी लगानी है तो 2 मीटर चाहिए फिर कम से कम, क्योंकि इसमें हमने 28-30 या इससे ज़्यादा टर्नें देनी है, तभी काम बनना हमारा, तभी ये काम करेगी। तो मैं इसे 2 मीटर से थोड़ा अबव काट लेता हूँ। ये मैंने 2.5 मीटर के करीब काट लिए। तो अब इन दोनों को डबल कर लेना है अपने ऐप से, ये डबल। तो अब ये बाइंडिंग शुरू करेंगे कैसे, इसके बीच में। चाहे दूसरी तरफ से कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। इधर से कर लेते हैं ऐसे। इतनी छोड़ लो सर्किट के लिए, आगे लगानी भी है ना। तो ऐसे बीच में से निकालनी हमने, ऐसे ऐसे इसके बीच में से ऐसे। थोड़ी बहुत ही टाइट भी नहीं करनी, बहुत ही लूज भी ना रह जाए। फिर ऐसे ऐसे क्लोज। फिर एक और मैं निकाल के बता दूंगा, फिर मैं जल्दी से कर देता हूँ। ऐसे ये 3 टर्न्स होगी ना, ऐसे आपने लगानी है। ये 2 वायर्स है, इकट्ठी जा रही है। ये 30 के करीब मैंने टर्नें चढ़ा दी हैं इस पर, फेराइट कोर पर। ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से इजीली मिल जाती है। लो इसको जहां से देते हैं काट। तो ये तो हो गई हैं दोनों अलग अलग। ऐसे पता नहीं ना चलेगा, पहले इनको थोड़ा ना इसके ऊपर इंसुलेशन लगी होती है ना, उसको उतार लेते हैं। ये मेरे पास सैंड पेपर है। आपने पिछली वीडियो मेरी जरूर देख लेनी है, फिर ही समझ लगनी है। सर्किट डायग्राम को समझना जरूरी है। लो मैंने इंसुलेशन उतार दी है अच्छे से। तो इसको जोड़ना कैसे है वो देखें। ये 2 आ रही है, ये 2 अलग आ रही है, ठीक है। तो इसको पहले ना इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अगर मल्टीमीटर नहीं, किसी और तरीके से भी चेक कर सकते हो। तो इसकी कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी। ये 2 आ गई अलग। ये दोनों, ये नहीं कंटिन्यूटी दे रही। ये दोनों एक जैसी है, इसका मतलब ये एक जैसी है। ये दोनों एक ही वायर्स है जो आ रही है पीछे, ये दूसरी है। आपने क्या करना, ये एक को जे होगी ना, और एक जे,
जिसमें काउंटिंग ये तो सेम ही है ना, इसको नहीं ये लेनी है। इन दोनों को ऐसे ही फोल्ड कर लो, ऐसे ऐसे इकट्ठा कर दो, तो जे बन जाना जे पॉइंट। ये जो शो किया है ना, इसका मतलब अब करंट क्लॉक एंड एक क्लॉकवाइज होगी, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक उल्टी चढ़ आ गई ना इसमें। तो ये हमारे पास दो वायर्स और आ गई। तो अब मैं बना के बताता हूँ आपको कनेक्शन। अब करंट इसमें एक वायर में क्लॉकवाइज घूमेगा, एक में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये दोनों फील्ड फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये मैं पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझाया, अब जल्दी से काम करते हैं। लो जी, बेस के साथ ये मैं रेजिस्टेंस जो लगभग 1 किलो ओम की है, बराबर, थोड़ा ही फर्क है, इसके साथ ऐसे लपेट देता हूँ। तो दूसरा सिरा इसका लगना है कॉइल के साथ। लो इसके साथ लगा देते हैं ऐसे। ये हो गया। और जो दूसरा सिरा इधर देख रहे हैं आप, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस, बेस के साथ ये होगी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से फिर वायर चलेगी। तो जो कलेक्टर है, कलेक्टर को लगाएंगे इस वायर के साथ। जैसे डायग्राम है वैसे ही मैं लगा रहा हूँ, ऐसे आप देख रहे हैं आप, ये लग गया। अब ये सिरा रह गया एक अमीटर का। अमीटर का बैटरी के नेगेटिव के साथ है। जी मेरे पास ना 3 वोल्ट है इसमें, तो 1 वोल्ट चाहिए, 1.5 वोल्ट चाहिए हमें। जी मैंने 3 एलईडीज ले लिए हैं, इनको मैं सीरीज में लगाऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जी आप देखो जी, एक एलईडी है ना, ये 3 वोल्ट के साथ लगाया, देखो एक जल रही है, और दूसरी अगर 2 लगाऊंगा फिर देखते हैं जलती है कि नहीं। देखो 2 नहीं जल रही, एक तो जल रही है, 2 नहीं जल रही, एक जल रही है, 2 नहीं जल रही। तो अब मैं इस सर्किट से हम तीनों ही जलाएंगे। मैं इसको भी जोड़ देता हूँ सीरीज। लो तीनों एलईडीज को मैंने सीरीज में लगाता, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये 3 वोल्ट का है, नहीं जल रही ना। अब सर्किट से ला के देखेंगे। ये पॉजिटिव सिरा इसके साथ लगाना, ये जो इकट्ठी जोड़ी है ना वायर्स, इसके साथ। यहाँ सोल्डर भी कर सकते हैं, फिर मैंने उखाड़ना है ना, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अब तो इसके साथ ही जोड़ना एक, तो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। सर्किट नज़र आ रहा होगा आपको, ये पॉइंट आ रहा कलेक्टर, कलेक्टर का नेगेटिव टर्मिनल से लगता है। तो इसके और जो एलईडीज लगनी है वो कलेक्टर और इमिटर के बीच में लगनी है, ये जो मैंने बनाई। ये मेरे पास जंपर वायर थी, ये पॉजिटिव है, एलईडीज का ये नेगेटिव है। पॉजिटिव का मैं इधर लगाऊंगा, मैं तभी कलर अलग रखा और रेड इसके साथ। आपने अच्छे से काम करना, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ना सर्किट। जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है वो ठीक है या नहीं। अगर लूज होगा तो फिर ये चलेगा नहीं। ये सर्किट थोड़े डेलिकेट होते हैं, इसलिए ध्यान से काम करना पड़ता है। लो सारा सर्किट लग गया। ये एक वायर रहेगी थी इधर, इसको इसके साथ लगाना। ये जो अमीटर है ये दूसरी वायर से लग गया। अब नज़र आ रहा होगा सर्किट। जी मैंने थोड़ी मोटी वायर्स लगा दी हैं,
30 और 40 के बीच में इसको मैं टर्ने दे दी हैं। तो ये 1 किलो ओम की मैंने चेंज कर दी रेजिस्टेंस, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये ना मैंने इसके पकड़ने के लिए ना, ताकि ये खुद ना जाए, ये लगा दिए हुए हैं, ये ट्वीज़र लगा दिए हैं। और ये 1 किलो ओम की मुझे मिल गई थी रेजिस्टेंस, ये मैं 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा दी ये वाली। तो ये 1 किलो ओम की चाहिए थी। यही एक बार फिर अच्छी तरह देख लो, ये तो कलेक्टर है जो इकट्ठी आ रही है ना वायर्स, ये कलेक्टर है, ये बेस के साथ है, ये एमिटर है। एमिटर और कलेक्टर के बीच में ये एलईडीज लगी, मैंने 3 एलईडी लगाई हुई हैं। और जहां मैंने चेंज कर दिया, 1.5 वोल्ट का ही सेल लिया। 1.5 वोल्ट का सेल एक बार मैं आपको बता दूं, ये 1.5 वोल्ट का सेल है ना, ये 3 वोल्ट का होता है। ये इसका नेगेटिव सिरा होता है, इधरला पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव में अगर पॉजिटिव के साथ लगाऊं ना, देखो नहीं ना जल रहा, देखो नहीं जल रहा। ये सेल है, 1.5 वोल्ट का जेल 3 वोल्ट की एलईडी को नहीं जला सकता, तो इसे कम से कम 3 वोल्ट चाहिए। तो अब जे यहाँ तो मैंने 3 वोल्ट की जो एलईडीज लगाई हैं, वो कितनी लगाई हैं, 3 लगी, तो 9 वोल्ट बन गए। तो देखते हैं जे हमारा तो जूल थीप सर्किट बूस्ट करता है या नहीं। सर्किट डायग्राम आपने अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं फाइनल कनेक्शन लगाने जा रहा हूँ। देखो देखो देखो, तीनों जल रहे हैं। जहाँ ये देखो, मैं लाइट बुझा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, तीनों ही लाइट्स जल रही हैं। इसका मतलब 1.5 वोल्ट का जो सेल है वो तीनों को जला रहा है। इसका मतलब जो 1.5 वोल्ट का सेल है वो ये तीनों ही एलईडीज को जला रहा है। इसका मतलब 3 वोल्ट 1.5 वोल्ट से इसने 9 वोल्ट तक करीब बूस्ट अप कर दिया। अगर इस और बूस्ट करना हो वोल्टेज को, तो हम इसके पैरेलल में, इसके सीरीज में एक डायोड, पैरेलल में कैपेसिटर लगा के और भी बूस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ये जूल थीप सर्किट काम करता है, जो कि पावर बूस्टर का काम करता है। जो ये एलईडी एक 1.5 वोल्ट के सेल से भी नहीं जल रही थी, 1.5 वोल्ट के सेल से भी नहीं जल रही थी, वो इस सर्किट के साथ, जूल थीप सर्किट के साथ ये 3 एलईडीज जल रही हैं। तो इस प्रकार ये सर्किट काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब मैंने सर्किट के साथ 4 एलईडीज लगा दी है, देखो वो भी जल रही हैं। वो 1.5 वोल्ट एक एलईडी नहीं जला रहा था, वो 4 एलईडीज 3 वोल्ट की जला रहा है। तो 12 वोल्ट बन जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है। इस प्रकार ये जूल थीप सर्किट काम करता है।